जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त महबूब खान। और आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप लोग जिस तरीके से चैनल को लाइक्स दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबका मशकूर हूं। तो मुख्तलिफ़ दोस्तों के मुख्तलिफ़ सवाल आते रहते हैं, तो मुमकिन नहीं होता कि हर सवाल का जवाब दिया जाए। तो लेकिन एक बहुत अहम सवाल था दोस्तों का कि बोनसाई के लिए जो मिट्टी तैयार की जाती है वो कैसे तैयार की जाती है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि हम बोनसाई के लिए कैसे मिट्टी तैयार करते हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखें कि किसी भी ज़िंदगी में किसी भी मसले का कोई एक बेहतरीन हल नहीं होता। तो इसीलिए हर किसी का अपना एक तरीका होता है, हर किसी की अपनी एक रेसिपी होती है। तो मेरा जो फार्मूला है वो ना सिर्फ बोनसाई के लिए, बाकी तमाम प्लांट्स के लिए भी वो ये है कि जो भी मेरी सॉइल हो, बेसिकली उसमें तीन चीज़ें होना लाजिम है। पहली ये कि उसमें वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होनी चाहिए। दूसरा ये कि वो वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, पानी उसके अंदर खड़ा ना हो। और तीसरा ये कि जो सॉइल हो आपकी उसमें एरेशन होनी चाहिए, उसमें हवा का तनासुब इतना होना चाहिए कि उसमें एक नरमी का अंसर पैदा हो जाए, जिससे किसी भी पौधे की जो जड़ें हैं वो आसानी से उसमें ग्रो कर सकें और दूर तक फैल सकें और अपनी ज़रूरत का पानी ले सकें। तो चलें शुरू करते हैं। जी दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया कि सॉइल तैयार करने का हर किसी का अपना एक फार्मूला होता है। तो मैं जो बोनसाई के लिए सॉइल तैयार करता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या चीज़ें ले रहा हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरी गार्डन सॉइल है, नॉर्मल गार्डन सॉइल। अच्छा, ये रिवर सैंड है। तीसरा इसका इंग्रेडिएंट है मेरी काऊ डंग कंपोस्ट। ये भी हमने इधर खुद ही तैयार की है। अच्छा, उसके अलावा ये ओल्ड वुड है। ये बेसिकली क्या हुआ था, एक पौधा मेरा सूख गया था, तो उसका जो स्टेम वाला हिस्सा था वो ज़मीन के अंदर ही खड़ा रहा। लगभग वो साल डेढ़ साल उस ज़मीन के अंदर ही रहा। और उसके बाद वो बिल्कुल जब गल सड़ गया, तो मैंने फिर इसको बारीक इस तरीके से करके ये अपने लिए तैयार कर लिया। तो ये बेसिकली क्या है, वुड है, ओल्ड वुड है। अच्छा, इसी तरीके से ये मेरे पास क्या है, ब्रिक स्टोन्स हैं, बिल्कुल बारीक पिसी हुई। ये नॉर्मली जो ऐसी ब्रिक्स होती हैं जो ओवर हीटिंग की वजह से जिसमें फोड़े से बन जाते हैं, तो वो फोड़ों वाला जो पार्ट होता है ये बेसिकली वाटर रिटेंशन जो होती है इसकी बहुत अच्छी होती है। तो हमने क्योंकि वेल ड्रेन सॉइल तैयार करनी है, तो उसके लिए हमने ये भी इसमें शामिल कर लिया है। और ये है हमारे पास पत्तों की खाद। ये पत्ते जो हमारे पास गिरते रहते हैं क्यारियों में और वो फिर डिकम्पोज होते रहते हैं, तो ये बेसिकली पत्तों की खाद है। तो अब हम आपको ये सारे कंपोनेंट्स मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अपने पॉट्स में भर के फिर हम आपको इंशाल्लाह अपडेट भी देंगे कि किस तरीके से हम इसमें अपना बॉन्साई प्लांट किस तरह लगाते हैं। तो चलिए मैं अब आपको ये सारी चीज़ें मिक्स करके तैयार करके बताता हूँ कि कैसे ये तैयार होगा। तो ये गार्डन सॉइल ले ली हमने। ये इसके बाद हमारे पास रेत आ गई। उसके बाद ये हमारे पास काउडंग कंपोस्ट आ गई। उसके बाद ये हमारे पास पत्तों की खाद आ गई। उसके बाद जी ये हमारे पास ब्रिकस्टोन आ गया। और लास्ट में ये हमारे पास वुडन चिप्स आ गई। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा
और क्या क्या कहते हैं, एक बैलेंस्ड किस्म की सॉइल हमारे पास तैयार हो गई है, जिसमें इंशाल्लाह आप जो भी पौधा लगाएंगे वो बड़े अच्छे से सस्टेन करेगा। तो ये हमने अपने बॉन्साई प्लांट्स के लिए तैयार की है सॉइल। तो फिर हम आपको मज़ीद अपडेट्स रिगार्डिंग बॉन्साई वो भी आपको अपडेट करते रहेंगे। शुक्रिया।